without any advanced equipments, विदाउट एनी एडवांस इक्विपमेंट्स छोड़ के हम लोग को रिसर्सिटेट करें, वही टेक्निक को BLS बोलते हैं। इसलिए ज़रूरी है हम लोग का हर टाइम हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिलता नहीं, कभी कभी बाहर में भी आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। इन दोज केस बेसिक लाइफ सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। और नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। पेन भी कैसा होगा, एकदम क्रश पेन, कोई आपको चाकू को ऊपर आता जैसे, ठीक है, ऐसा पेन। और अब कार्डियक अरेस्ट क्या है, कैसे पहचानोगे? नो रिस्पांस, नो ब्रीदिंग। यस, सो 3 चीजें होती हैं कार्डियक अरेस्ट को पहचानने में, ठीक है। 3 नो, जैसे उन्होंने बोला 3 नो, तो 3 नो क्या है? पहला, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, देयर इज नो रिस्पॉन्स। दूसरा क्या है? नो पल्स, नो पल्स एंड नो ब्रीदिंग। नो रिस्पॉन्स, नो पल्स, नो ब्रीदिंग। 3 नो किसी में भी हैं, वो क्या है आपका कार्डियक अरेस्ट। और एक चीज आप बोल सकते हो, दोनों विद पार्शियली वन यस, दैट इज कह सकते हैं नो रिस्पॉन्स, नो पल्स और ओनली गैस्पिंग। गैस्पिंग समझते हैं? इमरजेंसी में कोई काम करता है आपने से? उल्टा सांस लेना इसको है? सांस तो मुंह से लेगा, लेकिन कैसा है? हाँ सही बोल रहे हो, गैस सही बोल रहे हो आप। क्या करेगा? एक क्या होता है नॉर्मल, जैसे हम अभी बैठे ना, नॉर्मल ब्रीदिंग है, एक होगा छोड़ देगा, फिर थोड़ी देर में एक सांस लेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेशेंट गैस्पिंग कर रहा है, गैस्पिंग, ठीक है। तो नो रिस्पॉन्स, नो पल्स, नो ब्रीदिंग, ये 3 चीजें आप याद रखो तो बेस्ट है। क्या? नो रिस्पॉन्स, नो पल्स, नो ब्रीदिंग और ओनली गैस्पिंग इज द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट। यही कार्डियक अरेस्ट है। अभी समझ में आ गया सबके? ठीक है, अब हम इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। सपोज एक पेशेंट आपके सामने अभी कोलैप्स हो गया, ये गिर गया, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? क्या चेक करोगे? रिस्पॉन्स चेक करेंगे। हमेशा पल्स होना हम जल्दी से करते हैं, वो गिरा तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? आप ठीक है ना? यही तो पूछते हैं ना जेन्युइनली भाषा में। और नॉर्मली हम किसी के पास भी हमारे सामने गिरा तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसको पकड़ के अरे आप ठीक हो ना, ऐसे पूछते हैं ना। तो सेम थिंग दैट इज रिस्पॉन्स। बट यहाँ पे अगर सामने कोई गिर गया तो आपको कार्डियक अरेस्ट में रिस्पॉन्स कैसे चेक करना है? आपको दोनों शोल्डर्स, क्या दोनों शोल्डर्स, जो हमारे दोनों कंधे हैं उसमें क्या करना है? टैप करना है, ठीक है। आप ठीक हो या आगे ओके, जिस भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हो, ठीक है। आगे ओके, जोर से, ठीक है। अगर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? आप अकेले हो, वेरी गुड, वी हैव टू आस्क शाउट फॉर नियर बाई हेल्प। इसको बोलते हैं शाउट फॉर नियर बाई हेल्प। मतलब कोई भी हमारे आसपास है तो हमको बोलना है आप आ जाओ, हेल्प 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 करके चिल्लाना। तो जब तक वो आ रहा है, हाँ क्या हुआ, तब तक आपके पास आ रहा है, तो आपको 2 काम एक साथ करने हैं। क्या? 2 काम एक साथ करने हैं। वो क्या है जो अभी आप कर रहे थे, बोल रहे थे? पल्स और ब्रीदिंग, पल्स और ब्रीदिंग, ठीक है। तो पल्स कौन सी चेक करेंगे इसमें? कैरोटिड पल्स, वेरी गुड, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? 2 फिंगर, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ नहीं। तो इसमें एक वर्ड यूज होता है नियर बाय साइड और नियर बाय हैंड। क्या? नियर बाय साइड और नियर बाय हैंड। मतलब मेरी अभी आदमी ऐसे लेटा है ना, ये तो मेरी नियर बाय साइड कौन सी? ये वाली कि ये वाली? ये वाली, राइट। और मेरा नियर बाय हैंड कौन सा है? ये वाला। अब मैंने सबसे पहले लोकेट किया, ये क्या, कौन सी बोन है? ये क्या है? वैसे बोन बोल रहा हूँ, ये क्या है? थोड़ी सॉरी, ये करेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये क्या है? ये ट्रेकिया है ना हमारा, बाप रे, ये ट्रेकॉइड। तो यहाँ से आपको स्लाइटली जो गड्ढा सा आ रहा है, ये ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रूव, ठीक है। ये गड्ढा सा दिख रहा है, तो सब आप लोग मेजर करो सब लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक अरेस्ट में,
ठीक है। कैरोटिड में कई लोग यहाँ हाथ लगाते हैं, वो नहीं है। यहाँ कहीं भी चेक करोगे, दिन भर चेक करोगे, नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसको आप पकड़िए यहाँ से और स्लाइटली यहाँ पे जाना है, ठीक है। अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। सबको फील हुआ अपना? ठीक है। तो एक एक्सरसाइज करें, एक दूसरे का चेक करिए प्लीज। एक दूसरे का चेक कीजिए जो आपके बगल में बैठा है। अब आप उल्टा कर लीजिए। इनका ठीक है। राइट ज़्यादा फिर राइट साइड होता है। नहीं, आप गलत कर रहे हो अभी भी। अब यहाँ लगा रहे हो, यहाँ कहाँ मिलेगा? चल रहे हैं मिल गया ना? यस सर। सबकी चल रही है? कोई ऐसा तो नहीं बंद हो गया ना। ठीक है, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे सब लोग ऐसे हैं जिसकी चल रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपने चेक किया और अब इसके साथ मुझे दूसरा काम क्या करना है? ब्रीदिंग को कैसे चेक करूंगा? कर सकते हो और चेस्ट मूवमेंट सिंपल है। आप कोई भी इंसान सांस ले रहा हो नहीं, कैसे पता चलता है? राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट, मतलब छाती का ऊपर नीचे होना, है ना। तो आपने ये किया और नहीं हो रहा, देख लिया। ठीक है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। आप लेकिन ये कब तक करूं मैं? 1 घंटा, 15 मिनट, ये सब करना होता है। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। 6 सेकंड में। अगर मैंने 7 कर दिया तो ठीक है। तो इसके लिए एक चीज है, 6 सेकंड होता है। ठीक है। इसके लिए एक चीज है, ये करना होता है हमें एटलीस्ट 5 सेकेंड, बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड। कितना? एटलीस्ट कम से कम 5 सेकेंड, बट नॉट मोर देन 10 सेकेंड। ज्यादा 10 से ज्यादा सेकेंड हम इसमें नहीं लेंगे। तो दोनों काम एक साथ होंगे। तो आप बोल सकते हो वो 1,1000, 2 1,000, 3 1,000, 4 1,000, 5 1,000, 6 1,000, 7 1,000, 8 1,000। नहीं मिली मुझे पल्स और ना इसकी सांस चल रही है और ना इसमें रिस्पॉन्स। अभी क्या करेंगे हम? इसके बाद हमें एक प्रोसेस बोला जाता है CPR। क्या? CPR, ठीक है। तो CPR का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो इसका कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब रिससिटेशन मतलब रीस्टार्ट। ब्रीथ को रीस्टार्ट, डू नॉट ब्रीथ। हार्ट को भी और ब्रीदिंग को भी, है ना। हार्ट स्टार्ट होगा तो उसके बाद प्रोसेस करने के बाद हम ब्रीदिंग देंगे तो पेशेंट की दोनों चीजें चलने लगेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें कंप्रेशन, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम CAB, ठीक है। पहले ABC था, पहले एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन था, अब उसको क्या कर दिया? CAB, ठीक है। अभी नहीं, बहुत पहले कर दिया था CAB। CAB मतलब C स्टैंड फॉर कंप्रेशन, ठीक है। C स्टैंड फॉर कंप्रेशन, A स्टैंड फॉर एयरवे, B स्टैंड फॉर ब्रीदिंग। तो हमें सबसे पहले अगर किसी का हार्ट स्टॉप हो गया तो हमें क्या करना है? उसका हार्ट को स्टार्ट करना है। कैसे? कंप्रेशन करके। तो C स्टैंड फॉर कंप्रेशन, C स्टैंड फॉर कंप्रेशन, ठीक है। तो जब हम कंप्रेशन करेंगे तो हमारा सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा पास सिर्फ 3 मिनट है, ठीक है। किसको बचाने के लिए? पेशेंट के ब्रेन को बचाने के लिए, ठीक है। पेशेंट के ब्रेन को बचाने के लिए। क्यों? बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर जब ये प्रेशर यहाँ बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है? जो हमारा वीनस रिटर्न होता है, मतलब जो वापस हार्ट को ब्लड आना होता है, वो नहीं आ पाता। तो जिसकी वजह से क्या है? जो हार्ट का कार्डियक आउटपुट है, जो बाहर फेंकना है ब्लड हार्ट में, वो होगा ही नहीं, है ना, कम हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? जो एक्स्ट्रा गैस है वो कहाँ जाएगी? पूरा तो नहीं जाएगी, लंग्स की कैपेसिटी है, उसके अलावा कहाँ जाएगी गैस? एब्डोमेन में। कहाँ जाएगी? एब्डोमेन। भरते गए गैस, भरते गए, क्या होगा? ब्लोट हो जाएगा एब्डोमेन, और एकदम से क्या होगा? रिगर्जिटेट होगा, डकार जैसे निकलेगी और एस्पिरेट करेगा, पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा है तो आपको नॉर्मल हाफ, या अगर ये आपको इसका एडुकेट फीडबैक मिलेगा, पेशेंट का चेस्ट राइज होना चाहिए बस। अगर पेशेंट का चेस्ट राइज हो रहा है
तो इसका मतलब आप एडुकेट दे रहे हो। तो आपको कितना तक देना है? सिर्फ चेस्ट राइज तक, ठीक है? कितना देना है? चेस्ट राइज हो जाए बस, अदरवाइज उससे ज्यादा आपको नहीं देना है, ठीक है? तो एक तो डिक्रीज वीनस रिटर्न हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या होगा, गैस स्पीड में जाएगा तो फिर एस्केलेट हो जाएगा। अभी सब क्लियर है कितना देना? ठीक है। तो सेम आपने ये टेक्निक कौन सी है? ईसी क्लैम्प टेक्निक, ठीक है? सी से कंप्रेस, ई से एलिवेट। उसके बाद आपने 1 वेट फॉर 1 सेकंड 2, ठीक है? चेस्ट राइज हो गया। उसके बाद अगेन यू हैव टू कम बैक फॉर द कंप्रेशन, ठीक है? अभी क्लियर है सबको? अभी हम बात करते हैं कि कितना देना है, जैसे रेट की हम बात करते हैं। ये तो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो हमारा आपको समझ में आ गया, कितना है? 30:2, ठीक है? और रेट क्या होगा? यस, रेट मतलब आपको कितना स्पीड रखना है, ठीक है? तो रेट होता है हमारा 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। रेट कितना होता है? 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक है? यानी कि आपको 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशंस करने हैं, ठीक है? तो ऑन एन एवरेज निकालो, आपके 30 कंप्रेशन कितने सेकंड में होंगे? 15 to 18 सेकंड्स, ठीक है? इन बिटवीन 15 to 18 सेकंड, 15 से 18 के बीच में। अगर 15 सेकंड से कम में आपकी 30 कंप्रेशन हो जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपकी स्पीड ज्यादा है। और 18 से आप जैसे 19-20 सेकंड ले रहे हो तो आपकी स्पीड कम है। तो ना स्लो करना है ना फास्ट करना है, आपको ऐसे मेंटेन करना है कि आप 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट अचीव कर पाओ, ठीक है? अभी क्लियर है? अब बात करते हैं जब हम ये कंप्रेशंस कर रहे हैं, तो आपने देख लिया पोजीशन। अब मुझे कितने कंप्रेशन देने हैं? 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कितना? 30 कंप्रेशंस, ठीक है? अब ये कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होगी, कितना हमको दबाना है, ठीक है? तो यहां पर हम यूज करते हैं वर्ड एट लीस्ट। क्या? एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस। एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस। एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस। एटलीस्ट का क्या मतलब हो गया? कम से कम। कम से कम, लेकिन इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन इतना तो आपको करना है। 5.5 तक आप जा सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको करना कितना है? 5 सेंटीमीटर तो कम से कम करना ही है, ठीक है? ओके, अब एक रिकैप्चुलाइजेशन करते हैं फिर, ठीक है? सो पहला, अब मान लीजिए हॉस्पिटल में ही हम इसको सिनेरियो लेके, तो सीन यूजुअली सेफ रहता है। वैसे हमारा बीएलएस का पहला जो स्टेप होता है वो होता है सीन सेफ्टी, ठीक है? बीएलएस का पहला स्टेप क्या होता है? सीन सेफ्टी। मान लो बीच रोड में एक्सीडेंट हो गया, स्टूडेंट कोलैप्स हो गया, तो आप उसको बीच रोड पे तो सीपीआर नहीं करेंगे ना, कहाँ लेके आएंगे? कोने में लेके आएंगे ना, कोने में आप लेके आ गए, देन उसके बाद वहां पे आपका सीन सेफ्टी होगा, मतलब आपको खुद को भी सेव करना है और विक्टिम को भी सेव करना है। लेकिन हॉस्पिटल में यूजुअली सीन सेफ रहता है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट फॉलनेस पोजीशन में आप उसको सुपाइन करोगे, ठीक है, हार्ड बोर्ड लगाओगे ताकि हार्ड रहेगा, ठीक है? तो इसमें एक फॉर्मूला हम यूज होता है हमारा पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। पुश हार्ड एंड पुश फास्ट मतलब पुश हार्ड करना, तो हार्ड से अब नीचे तो मैट्रेस बिछा हुआ गद्दा है तो उतना हार्ड सरफेस नहीं होगा, तो क्या होता है सीपीआर बोर्ड होता है हमारा क्रैश कार्ड के पीछे, तो उसको भी पेशेंट के नीचे लगाना है, ठीक है? तो सीन सेफ्टी हो गया। उसके बाद हमारा पहला, फिर अगला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हो गया सीन सेफ्टी। दूसरा स्टेप चेक दी रिस्पॉन्स। चेक दी रिस्पॉन्स। चेक दी रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स कहाँ चेक करना है? शोल्डर पे। आपने शोल्डर पे रिस्पॉन्स चेक किया, देन कॉल फॉर हेल्प। वेरी गुड, क्योंकि आप अकेले हो, आपको कुछ चाहिए मदद के लिए, राइट? तो आपने कॉल फॉर हेल्प किया, है ना? कॉल फॉर हेल्प करने के बाद आपने 2 काम एक साथ करने हैं, वो क्या है? चेक द पल्स एंड द ब्रीथिंग, ठीक है? तो कौन सी पल्स हम चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स। तो नियर बाय साइड और नियर बाय एंड। तो ये मेरा नियर बाय साइड हो गया, नियर बाय। कितने सेकंड तक करना है?
अभी बताया मैंने, फिर भी आंसर नहीं आया। 8 जो मैंने बोला वही आपको बोलना है, एटलीस्ट 5 सेकेंड बट नॉट मोर देन। ये आपको समझ में आना है, ये आपको बोलना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर पल्स नहीं मिल रहा और ब्रीदिंग एक साथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट हमको क्या करना है, कंप्रेशंस करने हैं। क्या कंप्रेशंस करने हैं? तो कंप्रेशंस क्या करने हैं हमने, लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम, ठीक है। आप समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को, आ रहा है कि नहीं? तुम पूछो तो आंसर करिए ना प्लीज। सो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में अगर आपको स्टर्नम में करना है तो कितना करना है, कंप्रेशंस 30 कंप्रेशंस करना है। और ब्रीदिंग कितना देना है, तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या हो गया, अनुपात 30:2, ठीक है। और उसके बाद हमें जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, 2 इंच, ठीक है। जब हम कॉल फॉर हेल्प कर रहे थे ना, तो कॉल फॉर हेल्प जब हम लोग कर रहे थे तो आपके पास वो आ गया, आपने चेक किया, जैसे ही मैंने चेक किया, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे सामने वाले और सब काम वही करेगा हैं? हाँ, तो क्यों नहीं बोल रहे हो? उसको बोलोगे ना कि क्रैश कार्ड ले आओ, ठीक है, और कोड ब्लू अनाउंस कर दो। क्रैश कार्ड ले आओ और कोड ब्लू अनाउंस कर दो। तो आपको यहाँ हॉस्पिटल का कोड ब्लू नंबर क्या है? 4444, यस। तो आप बोलोगे कि मान लो ये एक 7th फ्लोर है ना, 7th 8 फ्लोर है, यहाँ पर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया ट्रेनिंग रूम में, तो आप क्या अनाउंस करोगे, कैसे अनाउंस करोगे? कोड ब्लू 8th फ्लोर ट्रेनिंग हॉल, ट्रेनिंग एरिया 3 टाइम्स बोलेंगे। अच्छा, तो अब अडल्ट है कि पीडियाट्रिक? यस, ये भी जरूरी है क्योंकि टीम अलग है, पीडियाट्रिक का टीम अलग रहता है ना। अब जो डॉक्टर अडल्ट का होगा वो पीडियाट्रिक वाला को ट्रीट कर पाएगा, जो पीडियाट्रिक वाला पीडियाट्रिशियन ही ना टीच करेगा, है ना। तो वही तो चीज है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? तो आपको बोलना है, जैसे कि यहाँ पे कोड ब्लू है तो आपको बोलना है कोड ब्लू 8th फ्लोर ट्रेनिंग ब्लॉक और पेशेंट इज अडल्ट, ठीक है। कोड ब्लू या फिर जो भी है, विक्टिम भी बोल सकते हो, ठीक है। कोड ब्लू 8th फ्लोर ट्रेनिंग ब्लॉक अडल्ट, कोड ब्लू 8th फ्लोर ट्रेनिंग हॉल एंड अडल्ट, ठीक है। देन लास्ट में अपना नाम और अपनी आईडी बोलना होता है ना। 3 बार रिपीट करने के बाद। अभी समझ में आ गया सबको? ठीक है, ओके। और जो ये हम यूज करते हैं इसकी टेक्निक क्या है? ECG। वेरी गुड। अभी ये देखा है, ये मशीन देखी है, इसको बोलते हैं हम, हाँ, डिफिब्रिलेटर है, लेकिन ये है AED, क्या? AED, क्या? AED। अभी हम सब लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। AED। सो AED स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, क्या? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है ना, जो मेडिकल्स वाले हैं वो समझ लीजिए, नॉन मेडिकल्स मतलब आप हॉस्पिटल में काम करते हो, आपको पता होना चाहिए कि जब क्या होता है, जब मैक्सिमम जब कार्डियक अरेस्ट होता है उसका अरिथमियाज होता है, क्या? अरिथमिया होता है, ठीक है। तो अरिथमियाज का मतलब होता है क्या? हार्ट का जो फड़फड़ाना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कई शॉकेबल रिदम्स होती है, कई नॉन शॉकेबल रिदम्स होती है, ठीक है। जैसे शॉकेबल रिदम्स जो लोग मेडिकल वाले हैं वो जानने तो अच्छी बात है, उसमें होता हमारा क्या? पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। ये 2 चीजें हमारी VT, और अगर नॉर्मल आप बात करो तो VT एंड VF, ठीक है। अगर पल्सलेस बोलो तो वेरी गुड, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आर द शॉकेबल रिदम्स, ठीक है। तो इन दोनों को जो आइडेंटिफाई करेगा वो क्या करेगा, ये AED करेगी आइडेंटिफाई उस चीज को, क्या करेगी? AED आइडेंटिफाई करेगी। ये ऑटोमेटिक करेगी आपको, क्योंकि डिफिब्रिलेटर में आपको लगाना होता है, फिर मॉनिटर में आप देखते हो कि इसको VT हो रहा है कि VF हो रहा है,
तो वो काम ये नहीं करेगी ये मशीन, वो आपको खुद बता देगी यहाँ इसको वही दोनों रिदम्स है, आप शॉक दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना होता है, बस इसको देखना होता है, इसको ऑपरेट करना होता है, जो जो ये बोलते जा रही है इसके प्रॉम्प्ट्स उसको आपको फॉलो करना होता है बस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम इसको ऑन करते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 है लिखा हुआ है ना, 1 2 3, तो ऐसे 1 2 3 फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑन करना होता है। Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. अब इसने एक वो बोला, अप्लाई पैड्स ऑन द पेशेंट बेयर चेस्ट। ठीक है, प्लगिंग प्लग कनेक्टर नेक्स्ट टू द फ्लैशिंग लाइट। कहीं आपको लाइट फ्लैश होती हुई दिख रही है? जी सर, येलो वाला। येलो वाला। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, येलो में प्लीज टर्न ऑन। उसके बाद इसके क्या करना है, फॉलो करना है इसके ऑर्डर्स को। ठीक है, तो अभी क्या बोला, बेयर चेस्ट मतलब पेशेंट की चेस्ट को आपने एक्सपोज करना है। क्या करना है, एक्सपोज करना है। ठीक है, एक्सपोज किया कंप्लीटली। उसके बाद ये पैड्स को रिमूव किया। ठीक है, इसके जो प्रोटेक्टर्स होते हैं, इसके जो ऑलियस को रिमूव किया, देन इसके जो पैड्स हैं उसको लगाना है। ठीक है, कहाँ लगाना है, अगर आपको उस टाइम याद नहीं रहा तो इसमें डायग्राम्स भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है तो इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, और ये दूसरा दिख रहा है एपेक्स पे, तो इसको एपेक्स ऑन दी लगा दिया। कैसे लगता है मैं आपको दिखा दूँ, दिख रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही लगना है। आप आगे लगाओगे तो ऐसे लगाओगे। ठीक है, तो अगर मान लो किसी के चेस्ट में काफी ज्यादा हेयर्स है तो ये डेफिनेटली नहीं करेगा, चिपकेगा। तो आपको क्या करना है, जिसको अप्लाई करके जोर से खींच देना है। ठीक है, तो जोर से खींचने के बाद दोबारा ट्राई करना, अगर नहीं लगा तो आपको न्यू पेयर्स ऑफ लगाना है। ठीक है, मत करो, उसको कुछ नहीं पता चलेगा, वो ऑलरेडी कार्डियक अरेस्ट है, उसको कोई दर्द नहीं होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो पहला क्या है, टर्न ऑन द एडी, अप्लाई पैड्स ऑन पेशेंट बेयर चेस्ट, प्लग connect to next to the flashing light. Apply pads. Plug in connector. Analyzing heart rhythm. नेक्स्ट क्या है कमांड इसका, एनालाइजिंग दी। जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे, एनालाइजिंग दी हार्ट रिदम का एक कमांड आएगा। ठीक है, तो इस कमांड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई दूसरा इसको लगा रहा होगा, मैं तो सीपीआर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई इसको आते हुए लगा रहा होगा, तो जैसे ही उसने एनालाइजिंग दी हार्ट रिदम बोला तो जो एडी ऑपरेट करना है उसने बोल देना है ऑल क्लियर। क्या? ऑल क्लियर। तो हम लोग ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्यों ऑल क्लियर क्यों होना है? झटका से होता वो अपना रीडिंग करेगा। हाँ, और हम ऑलरेडी कंप्रेस कर रहे हैं तो वो रीडिंग चेंज होगी। वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि जब आप ईसीजी करते हैं तो पेशेंट को टच करते हैं नहीं करते है ना, तो क्या होगा कि वो मेरी रिदम भी एनालाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक को एक सर्किट पूरा होना होता है ना, तो मेरी बॉडी से भी आएगा तो रॉन्ग रिदम आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे मुझे क्या कर बोलना है, ऑल क्लियर। क्या बोलना है, ऑल क्लियर। ठीक है, तो कोई छुएगा नहीं जब तक नेक्स्ट कमांड नहीं आएगा। Analyzing heart rhythm. ऑल क्लियर। Do not touch the patient. एडी भी बोलता है आपको, डू नॉट टच द पेशेंट। Shock advised. शॉक एडवाइस मतलब रिदम एनालाइज होगी तो Charging. मैं 1-2 कंप्रेशन कर रहा हूं जब तक ये चार्ज मोड में Stay जा रहा है। clear of the patient. Deliver shock now. अभी Press the orange button. अभी इसने बोला डिलीवर शॉक नाउ, प्रेस दी ऑरेंज बटन। तो मुझे इस बटन को दबाने से पहले ही क्या बोलना है, और क्लियर। और क्लियर, Press shock delivered. इसको झटका लग गया, शॉक डिलीवर्ड हुआ। Start CPR. स्टार्ट सीपीआर। उसके बाद ये मशीन को बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 2 मिनट के बाद ये अगेन रिदम एनालाइज करेगा, अगेन ये रिदम एनालाइज करेगा। ठीक है, तो कब कब हमको शॉक इसके लिए वो करना है बताइए, 2 बार हमें और क्लियर बोलना है ना एडी में। कब कब? पहला रिदम एनालिसिस के टाइम पे, दूसरा शॉक देने से पहले। बिफोर एनालाइजिंग द रिदम मींस ड्यूरिंग द एनालाइजिंग द रिदम वी हैव बिफोर एनालाइजिंग द रिदम वी हैव टू से ऑल क्लियर, और बिफोर गिविंग द शॉक वी हैव टू से ऑल क्लियर। समझ में आ गया? क्लियर है अभी सभी को? ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे पहला स्टेप क्या है? पहला ऑन करेंगे एडी को, सबसे पहले ऑन करेंगे, एडी ऑन किया, देन
उसके बाद पैड को स्ट्रेट करेंगे। सबसे बड़े आंसर जो ये बोल रहा है उसको फॉलो कर ले। मतलब क्या है कि इसने बोल दिया कि अब यहाँ पे पैड अटैच कीजिए, तो आपने कर दिया। और कनेक्ट द प्लग Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. मैं टच कर रहा हूँ, सही है? नहीं और क्लियर? Then starts with Shock advised. तो इस बीच में चार्ज होने तक आप कंप्रेशन दे सकते हो, ठीक है? जितने भी गए 5, 6, 7, 8। Stay clear of the patient. इसने बोल दिया स्टे क्लियर ऑफ द पेशेंट। Deliver shock now. ठीक है, चार्ज हो गया। The orange अब मैं क्या बोलूँ? now. और क्लियर। ऑल क्लियर। Shock delivered. देन Start CPR. स्टार्ट सीपीआर। अब मैं जैसे बोल रहा था ना आपको, मैंने एक चीज बोली होगी, आपको याद होगा जब वो क्या बोल रहा था कि शॉक एडवाइज्ड, ठीक है, चार्जिंग, तो हम वो कंप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्यों हम कंप्रेशन कर रहे हैं? देखो जब हम उसको आर्टिफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम हाथ से घुमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो जो चीज है वो आगे भी बढ़ रही है, ठीक है? तो क्या हो गया, आपने अगर बीच में रुक जाते हो ना तो वो वहीं पर रुक जाएगा खून, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारे लिए 4 कंप्रेशन भी उस बीच में चले गए, 8 भी चले गए, तो काफी अच्छा है, क्योंकि हमने एक मशीन को एक रिदम बना रखी है। तो हमें मिनिमम इंटरप्शन जो होता है वो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? 10 सेकंड से ज्यादा इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड से ज्यादा इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड का मतलब इंटरप्शन क्या होता है कि हमें एक, जैसे मान लो मैं थक जाऊँ, एक इंसान हूँ ना, 5 सेकंड के बाद थक जाऊंगा, मेरी कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं होगी, तो मैं स्विच रोल कर दूंगा, है ना? तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगला कंप्रेशन होगा वो 10 सेकंड से पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? दूसरा जो बंदा स्टेप कर रहा है वो 10 सेकंड से पहले वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि तो आपने वो किया है वो आपका अच्छा रहे, वरना चांसेस ऑफ सर्वाइवल पेशेंट के कम होना चाहिए, ठीक है? हर 1 मिनट की देरी पेशेंट के हर 10% सर्वाइवल चांस कम कर देता है, ठीक है? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसमें अभी। कोई क्वेश्चन है? स्नेहा पूछिए, स्नेहा है ना? पूछिए। सर वो लोग बताए थे ना, वो समझ में नहीं आया। क्या समझ में? एक ये भी समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? मतलब क्या When apply. When to apply? मतलब जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो इसको अप्लाई करना है। कार्डियक अरेस्ट आप समझ गई ना क्या होता है? समझ गई ना? उस सिचुएशन में आपको इसको अप्लाई करना। उसमें मतलब जो भी हमारे अरिथमियाज होते हैं, अरिथमियाज मतलब एक रिदम देखा है ना आपने, ऐसा पी फिर एक क्यू आर एस फिर एक टी कॉम्प्लेक्स बनता है ना? तो उसमें आपको पता चल रहा है कि एक नॉर्मल रिदम है, ठीक है? एक नॉर्मल ऐसे चल रहा है तो हार्ट एकदम सही चल रहा है, लेकिन ऐसा 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 निकलने आ गया और ऐसा 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 हो गया, तो जिसको वीएफ बोलते हैं और वीटी बोलते हैं, अगर ऐसा कोई हो गया तो क्या वो नॉर्मल हार्ट रिदम होती है? हमारी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? हार्ट फड़फड़ा रहा है, तो उसको क्या करना है कि एक चट से शॉक देना है, वो सडन रुकेगा फिर नॉर्मल काम करेगा। सिंपल एग्जांपल है, जब आप लोग शैतानी करते थे बचपन में, बहुत ज्यादा ही हो जाता तो आपके मदर फादर क्या करते थे? एक देते थे ना बढ़िया घंटा, तो उसके बाद क्या होता था? आप लोग कुछ दिन शांत रहते थे, फिर गड़बड़ करते थे, फिर बढ़ता था। तो वही है, आपका हार्ट क्या हो गया? शैतानी कर रहा है, मतलब फड़फड़ा रहा है ज्यादा ही। तो क्या हो रहा है? उसको शांत करके उस टाइम के रिलैक्स, फिर वो बिल्कुल कुछ दिन एकदम बढ़िया चलेगा, ठीक है? तो अरिथमियाज में एक जो का पार्ट है आप लोगों को समझाने के लिए, बस मेनली क्या है, जो अरिथमियाज हो रहे हैं उस अरिथमियाज को क्या करने के लिए, एबनॉर्मल हार्ट रिदम को नॉर्मल करने के लिए हम क्या देते हैं? डिफिब्रिलेटर देते हैं। हॉस्पिटल में हम लोग डिफिब यूज करते हैं, और रोड साइड या फिर कंपनीज या फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बड़े बड़े जो प्लेसेस मॉल्स होते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं? ईडी। अब इसको यहाँ भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं हॉस्पिटल में ईडी यूज नहीं करते, ये वाला नहीं करते, जो डिफिब्रिलेटर में ईडी मोड होता है वो हम यूज करते हैं, ठीक है? तो ये चीज है, अभी समझ में आ गया कब यूज करते हैं हम इसको? नहीं, वो छोड़ दो, मॉल वॉल जगह छोड़ दो। क्यों यूज करते हैं डिफिब्रिलेटर? एरिथमिया
abnormal, बोलो मेरे साथ, abnormal हार्ट रिदम को नॉर्मल करने के लिए हम डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी अब तुमसे पूछे तुमको यही बोलना है। क्या बोलना है? अभी तो बोले हैं रिदम को समझ में आ गया अभी? ठीक है, और कुछ और कोई क्वेश्चन? सर उसमें AED में बताया गया जो शॉकेबल रिदम एनालाइज इन केस अगर शॉकेबल रिदम नहीं हाँ। है कंटिन्यू सीपिया। ठीक है, नॉन शॉकेबल रिदम्स जो होती हैं हमारी, ठीक है, एसिस्टली और पीईए। ठीक है, एसिस्टोल मतलब समझते हैं ना, उसको तो हर कोई जानता है। क्या? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है मतलब हार्ट है ही नहीं, चल रहा हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, तो उसमें शॉक। कई आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा ना, जब वो इतना जल्दी से यहाँ देखो उसमें जो वो मॉनिटर में एकदम सीधा लाइन आता है तो बोलता है ये शॉक दीजिएगा, को शॉक देता है तो 2 मंजिले तक उछलता है मरीज, है ना। तो वो सब गलत है, वो गलत दिखाया जाता है मूवीज में। हमें कभी भी फ्लैट लाइन में शॉक देना ही नहीं होता। ठीक है, और एक पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्स नहीं है लेकिन हार्ट की एक्टिविटी दिख रही है। ठीक है, आप देखेंगे तो वो क्या करेगा, पल्स ऐसा लगेगा कि हार्ट चल रहा है, लेकिन पल्स जब आप चेक करेंगे तो पल्स नहीं होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विदाउट पल्स ही कुछ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हार्ट में है। तो उस स्टेशन में भी, उस सिचुएशन में भी हम शॉक नहीं देंगे। लेकिन जब हार्ट आपका काम तो कर रहा है लेकिन गलत तरीके से कर रहा है, तो उस रिदम्स को झटका देके नॉर्मल करने के लिए ही हम क्या करते हैं, शॉक देते हैं। उस कंडीशन में क्या करोगे आप, हार्ट रुका हुआ है तो आपका ही काम बनता है ना, सीपीआर। ठीक है, और कुछ? Any doubts? समझ में आ गया सबको? सब समझ आ गया? 2 ही सिचुएशन होती है जब चुप होते हैं, या तो सब समझ में आया या आपको समझ में नहीं आया। तो आप किस में हैं? सर लास्ट को लेक्चर समझाइए शॉक डिलीवर के बाद कंटिन्यू सीपीआर। वो लोग शॉक कितनी बार करेंगे? शॉक का ऐसा कोई नहीं है, जब तक कि आपकी रिदम एनालाइज नहीं हो जाती, मतलब नॉर्मल रिदम नहीं आती, यू कैन गो फॉर द शॉक। लेकिन उसका एक टाइमिंग होता है, वो एसीएलएस का पार्ट है। जैसे हर 3 आपने एपिनेफ्रिन दे दी, शॉक दे दिया, उसके बाद आप सीपीआर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक साइकिल का, उसके बाद 3 मिनट तक आप फिर शॉक देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप शॉक नहीं देंगे, फिर आप देखेंगे रिदम्स को। ठीक है, वो फिर कौन सी ड्रग्स देनी है उसके अकॉर्डिंग फिर वो ड्रग चलता है। ठीक है, वो एसीएलएस का पार्ट हो जाता है नॉर्मल। जब भी इस एडी को जब भी लगेगा शॉकेबल रिदम में, वो आपको बोल देगा कि रिदम शॉकेबल है, आप शॉक दो, मतलब मैं चार्ज करो, तुम बटन दबाओ बस। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है ऑटोमेटेड। ठीक है, ऑटोमेटिकली सब कुछ क्या करता है, खुद ही रिदम एनालाइज करता है, आपको जरूरत नहीं है। और कुछ समझ में आया? ठीक है, इसका मेन क्या है, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। कई लोग ऐसे करते हैं सीपीआर करो, जो ऐसा कर रहा है उसको वहां पर रोको। ठीक है, बोलो तुम बहुत तेज कर रहे हो, कुछ करते हैं ऐसे, तो बोलो आप भी थोड़ा स्लो कर रहे हैं, आप थोड़ा तेज। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है, 1 2। अब इसमें क्या है, आपको जब भी आप कंप्रेशंस कर रहे हो, चीज हमेशा ध्यान देना, एडिक्वेट चेस्ट रिकॉइल होना जरूरी है। एडिक्वेट चेस्ट रिकॉइल होना जरूरी। रिकॉइल मतलब जितना आप दबा रहे हो, ऐसे क्यों? यस, जैसे ये है, ठीक है, हम ऐसे कर रहे हैं। अगर मैं इसको वापस ना आने दूं तो क्या इसमें एयर फिल होगा? मैं ऐसे ही करूं, यहाँ है कुछ हवा जाएगा बाहर? नहीं जाएगा, है ना। तो इसको मुझे क्या करना है, वापस आना है ना। तो जब हम मान लो ये चेस्ट है, ये ठीक है, एम्बू सपोज दिस इज अ हार्ट, ठीक है, और ये हार्ट है मान लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको कंप्रेस कर दिया, अब मैं इसको, क्या होगा, दबा रह जाएगा तो क्या होगा, इसमें ब्लड आएगा ही नहीं ना, और आएगा ही नहीं तो जाएगा क्या, है ना। तो इसको क्या करना है, जैसे मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, इससे जा रहा है ना, तो यही रिकॉइल है, ये रिकॉइल है, ये रिकॉइल है, ये रिकॉइल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडिक्वेट चेस्ट रिकॉइल,
यानी कि जितना हम कंप्रेस कर रहे हैं वापस एडिक्वेटली चेस्ट हमारी वापस रिकॉइल हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है। पुश हार्ड, पुश फास्ट एंड चेस्ट रिकॉइल। अगर आपसे कोई पूछे कि हाई क्वालिटी सीपीआर का क्या मतलब क्या क्वालिटी है अच्छे सीपीआर का, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है उसके हाई क्वालिटी सीपीआर, तो आपको क्या बोलेंगे? ठीक है, सबसे पहला अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, सबसे पहले आपने बहुत जल्दी रिकॉग्नाइजेशन कर लिया, वेरी गुड। देन पुश हार्ड, पुश फास्ट, एडिक्वेट चेस्ट रिकॉइल, ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। एंड एडिक्वेट डेप्थ, एडिक्वेट रेट, है ना, एडिक्वेट डेप्थ भी, आपकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कि आप एंटीरियर पोस्टीरियर भी मिला दे रहे हो, ठीक है। एडिक्वेट अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, पुश हार्ड, पुश फास्ट, एडिक्वेट चेस्ट रिकॉइल, प्रॉपर डेप्थ, ठीक है, एंड प्रॉपर रेट। तो ये चीजें हैं, तो ये हमारी कंपोनेंट्स क्या बनाते हैं, हाई क्वालिटी सीपीआर को बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये मैंने जो लैंग्वेज इसमें मैंने मिक्स करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें कई लोग हैं जो नॉन मेडिकोज हैं, है ना, तो और कई लोग मेडिकोज हैं, तो ताकि दोनों के समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये चीज आप लोगों को ऐसे इम्प्लीमेंट कराई है, ठीक है। डेप्थ कितनी है? डेप्थ जब तक आप एटलीस्ट नहीं बोले, मैं बोलूंगा अबाउट, गलत हो जाएगा, एटलीस्ट वर्ड यूज करना है, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। और वो, जो हमारा चेकिंग ऑफ द पल्स है वो कितना है? एटलीस्ट 5 more than 10, एटलीस्ट 5 सेकंड, more than 10 seconds, नॉट मोर देन 10 seconds। अगर आपसे कोई आप ऐसे आंसर करोगे तो आप 10 लोगों में अलग दिखोगे, है ना। 50 लोग भेजो, फोर्ड हॉस्पिटल का बंदा गया और 5-10 लोग हॉस्पिटल भेजे हैं, तो बोलो व्हाट इज द टाइमिंग फॉर चेकिंग द पल्स, सब बोलो 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। फोर्ड वाला स्टाफ खड़ा हुआ, एटलीस्ट 5 सेकंड बट नॉट मोर देन 10 सेकंड। सामने वाले देखो, अरे वाह बहुत अच्छा आंसर है। तो आपको वो बनना है, ठीक है। आपके हॉस्पिटल ने क्लास ऑर्गेनाइज कराया है, तो आपको उसका फायदा उठाना है, ठीक है। और बोला डेप्थ कितना है? 5 सेंटीमीटर, 2 इंचेस नहीं, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस और 2 इंचेस। सर ये आपको अलग बनाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो अडल्ट का समझ में आ गया। बात करें छोटू की, छोटा भी, ठीक है। दिस इज नॉट अ सीपीआर मेडिसिन, बट आप लोगों को समझ में आ जाए तो काफी है, ठीक है। तो क्या छोटे बच्चों को हमें सीपीआर देने की जरूरत होती है? पड़ती है। उनको हार्ट अटैक होता है? होता है, होता है, अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन कॉमन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर छोटे बच्चे को हार्ट अटैक हो जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, हम इसको न्यूबॉर्न, टॉडलर, प्री स्कूलर ऐसा नहीं डिवाइड करते, हम इसको डिवाइड करते हैं इन्फेंट, चाइल्ड और अडल्ट, ठीक है। इन्फेंट मतलब अभी पैदा हुआ से 0 डे से लेके 1 साल तक, 0 से लेके 1 साल तक का वो क्या हो जाएगा हमारा इन्फेंट। और 1 साल से लेके एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जब प्यूबर्टी अटेन हो गया, ठीक है, आवाज चेंज हो गया, मूंछें आने लगी, इन फीमेल्स डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी, किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो आ गया, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं चाइल्ड, उसको बोलते हैं हम चाइल्ड, ठीक है। और उसके ऊपर अडल्ट, ठीक है। तीनों एज ग्रुप समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर मान लो कि छोटू को कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है, कैसे पता चलेगा? बताओ हो, सेम वही होगा जैसा अडल्ट का होगा, ऑब्वियसली हार्ट अटैक का तो सिम्टम सेम ही है ना, उसका कुछ अलग थोड़ी ना होगा, ठीक है। तीनों चीजें ना होंगी उसमें भी। और एक होता है लेस देन 60 भी अगर किसी का हार्ट रेट आता है, छोटू इन्फेंट का, जैसे मान लो 10 दिन का बच्चा है, अगर उसका 30 हो गया हार्ट रेट, तो आपको सीपीआर करना पड़ेगा, ठीक है। लेस देन 60 यू हैव टू स्टार्ट द सीपीआर, ठीक है।
तो सबसे पहला स्टेप क्या था अडल्ट में? रिस्पॉन्स। ठीक है, वैसे सीन सेफ्टी याद रखना, कोई भी आपसे डीएलएस का पहला स्टेप पूछे तो आपको हमेशा बोलना है सीन सेफ्टी। लेकिन हॉस्पिटल में यूजुअली सीन सेफ है, बाहर साइड है, नहीं भी सेफ है हॉस्पिटल तो भी आपको सीन सेफ करना है। ठीक है, सीन सेफ्टी। तो उसके बाद रिस्पॉन्स। अडल्ट में हम कैसे चेक करते हैं रिस्पॉन्स? शोल्डर। शोल्डर। बच्चे भी ऐसे करूँ नहीं। आ रही ओके तो बैक पे वो बैक पे बच्चे को मतलब पहले टर्न करो फिर ऐसे ऐसे करो, से वो उल्टा खड़ा उल्टा खड़ा करो, रेस्पेक्ट द बच्चा यार। ठीक है, तो कहाँ करना है? सोल ऑफ द फीट। ठीक है, ऐसे नहीं चेक करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपने क्या किया? बच्चा ऐसे ही लेटा है तो बच्चे के दोनों पैर को ऐसे किया और ऐसे ऐसे नहीं मारना है। ठीक है, ये आप डिसरिस्पेक्ट है तो अपने दो एक ही हाथ से ही आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बच्चा फोटो ऐसे है। ठीक है, अभी टेबल नीचे रखा आप लोगों को दिखेगा इसलिए, आपने इसे पकड़ा ऐसे 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 नहीं मारना है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे। ये भी आ रही ओके, आ रही ओके। ठीक है, अरे बच्चा थोड़ा ना बोलेगा हाँ अंकल ऐसा बोलेगा है? बोलेगा क्या करे? कैसे पता चलेगा रिस्पॉन्सिव है कि नहीं? क्राइम। ट्राई कर सकता है, कुछ एक्सप्रेशन दे सकता है ना, स्माइल कर सकता है यूं। ठीक है, तो इससे पता चलेगा। अगर बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो इसका मतलब बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं है। अब पल्स, दूसरा क्या था? पल। नहीं, हेल्प। हेल्प। मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग को नहीं है। तो दूसरा स्टेप क्या है? कॉल फॉर Help. हेल्प, नियर बाय, शाउट फॉर हेल्प। ठीक है, अरे आ जाओ ये बच्चा को कुछ हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसा बोलोगे। जब तक वो आएगा तो हमको दो काम एक साथ करने हैं। क्या? चेक द पल्स एंड ब्रीथ। चेक द पल्स एंड ब्रीदिंग। ठीक है, तो कौन सी पल्स चेक करेंगे? कैरोटीड। यहाँ पे है। ब्रैकियल। ठीक है, तो इन्फेंट का हमेशा ब्रेकियल पल्स चेक करें। Yes. कौन सा? Brachial. ब्रेकियल। कौन सा? ब्रेकियल। तो ब्रेकियल कहाँ मिलेगा आपको? हमारा कहाँ पे? ये है ना, यहाँ पर आप पकड़ो तो सबको फील हो रहा है ना। तो ये अडल्ट का है। तो बच्चे में क्या मिलेगा? ये हमारा क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? शोल्डर। और ये एल्बो। तो उसके इनर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म। क्या? इनर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म। ठीक है, यहाँ पे तो आपने यहाँ पे चेक किया। ठीक है, अभी यहाँ से तो ऐसे उठा के तो नहीं करोगे ना, बच्चे का आपने हाथ लिया और ऐसे चेक किया। और दूसरा क्या चेक करोगे? साथ में ब्रीथ। क्या? ब्रीदिंग। ठीक है, तो आपने देख लिया। टाइमिंग क्या रहेगा इसका बच्चे का? एटलीस्ट 5 5 सेकंड, सेकेंड। नॉट मोर देन 10 सेकंड। सेम रहेगा तीनों में। ठीक है, तो अब नहीं मिला, तीनों चीजें नहीं। अब क्या करोगे? सीपीआर। क्या करेंगे? सीपीआर। तो आपने क्या किया? नहीं सर, टू फिंगर। नहीं, Two finger. वेरी गुड। ठीक है, तो दो हाथ से नहीं करना। तो कैसे? हमारे पास ठीक है, दो टेक्निक होती है। ठीक है, पहले होता था 2 फिंगर टेक्निक। ठीक है, अब उस 2 फिंगर टेक्निक को हटा दिया। ठीक है, अब 2 फिंगर से नहीं करना है, क्योंकि 2 फिंगर्स जो हम सीपीआर करते हैं वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये गाइडलाइन चेंज होती रहती है, तो अब 2 फिंगर नहीं है। अभी आपको क्या करना है इन्फेंट में? बोथ थंब इन सर्कल से ही करना है। ठीक है, ठीक है, 2 थंब इन सर्कल मेथड। तो कैसे आप मेजर करोगे? कहाँ पे करना है बच्चे का? तो स्टर्नम छोटी छोटू सा होता है, और जहाँ पे एडल्ट का होता है वहाँ पे हम कर नहीं सकते। वहाँ पर टिप ऑफ द स्टर्नम में करोगे तो टूट जाएगा। कहाँ पे करोगे? कैसे मेजर करोगे? सो ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन। अपने दिमाग में एक इमेजिनरी लाइन बनाना है बिटवीन 2 निपल्स। ठीक है, ये जो निपल स्ट्रेट कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके जस्ट बिलो द निपल लाइन। अगर स्टर्नम थोड़ा बड़ा है, इसका ब्रॉड है, मतलब थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और छोटा है तो आपको ऐसे करना है, अदरवाइज आप ऐसे रख सकते हो। ठीक है, ऐसे और ऐसे। अगर बड़ा जोड़ा है तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक थंब ऐसे। ठीक है, और ऐसे उठाना नहीं है बच्चों से, मैंने उठाया। ठीक है, तो आपने क्या किया? नॉर्मल 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. कितने कंप्रेशन करना है? 30 15 होता है। नहीं गलत बता दिया मैं। 30 नहीं होता है। 30 नहीं होता है। कितना होता है? 15 होता है। ना तुम्हारी ना मेरी, दोनों सही है। सुनना सही है। ना तुम्हारी ना मेरी, दोनों सही है। पहले कौन वाला? ठीक है, तो पहले तुम्हारी माने कि हमारी माने? चलो पहले मैं टीचर हूं ना, मेरी मानोगे तुम लोग। ठीक है, 30:2 और 15:2 दोनों सही है। कब सही है? अगर तो मैं बच्चे को अकेले बचा रहा हूँ, ठीक है, इफ आई एम अ सिंगल रेस्क्यूअर, तो मैं कितने करूंगा? 30 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रीदिंग। 30 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रीदिंग। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा रेस्क्यू कर रहे हैं बच्चे को, तो हम 15:2 करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आ गया? अगर आप सिंगल हो तो आप क्या करोगे? 30:2, अगर 2 हो तो 15:2। ठीक है, क्लियर है अभी? लेकिन आप पूछ नहीं रहे, ऐसा क्यों? दूसरा के क्या क्या है? हाँ, आंसर तो हर आंसर ये अच्छी बात है कि आप पूछते ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कार्डियक अरेस्ट आर नॉट कॉमन इन चाइल्ड। बच्चों में जो होता है वो कार्डियक अरेस्ट कॉमन नहीं होता। ठीक है, इनको क्या होता है? पहले रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, दैट विल लीड टू द कार्डियक अरेस्ट। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है ब्रीदिंग। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो को अगर 2 और मोर रेस्क्यूज हैं तो हम क्या करते हैं? 15:2 करते हैं और 30:2 करते हैं सिंगल में। क्यों? क्योंकि उनको हमारा मेन ज्यादा क्या है? बच्चे पे लंग्स को, अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट को हमें पहले प्रिवेंट करना होता है, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट अगर ठीक होगा तो बच्चे का हार्ट ठीक हो जाएगा। अगर हम उसको ब्रीदिंग, और एक चीज ध्यान रखना, अडल्ट में अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देना चाहते, देना है वैसे, अगर नहीं देना चाहते तो चल जाएगा, लेकिन बच्चे में आप ब्रीदिंग अवॉइड नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। किसमें? बच्चे आपको ब्रीदिंग देना ही देना। बच्चे ने कुछ निकल लिया, बच्चे कुछ फंस गया, बच्चा एस्पिरेट कर दिया, मम्मी ने दूध पिलाया और बर्प नहीं कराया, एस्पिरेट कर दिया बच्चा, है ना, और उसकी वजह से क्या हुआ? डकार नहीं दिलाया बच्चे को दूध पिलाने के बाद, छोटे को उसको उसने एस्पिरेट कर लिया, उसको वोमिटिंग हुआ, थपकी देते हैं ना, तो नहीं दिया, बच्चा एस्पिरेट कर दिया, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट विल लीड टू द कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या करना है? बच्चे का ब्रीदिंग हमको ज्यादा रखना है। समझ में आ गया अभी क्यों? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेप्थ कितनी हो? 2.5 से एटलीस्ट 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच। बढ़ा दे रहे हैं एडल्ट से भी ज्यादा। 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर चाइल्ड में, एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर। चाइल्ड में, एंड 1 इंच डेप्थ। सो द आंसर इज एटलीस्ट, नहीं नॉट एटलीस्ट वर्ड, यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड यूज नहीं होता, यहाँ पर होता है अबाउट और अप्रोक्सीमेट। अबाउट और अप्रोक्सीमेट। 4 सेंटीमीटर और 1.5 इंच। कितना? 4 सेंटीमीटर और 1.5 इंच। ठीक है, क्या वर्ड यूज हुआ है? अबाउट और अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? इस अप्रोक्सीमेट और अबाउट लगभग हो जाता है, और अप्रोक्स इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। और एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतना करना है, उससे ज्यादा हम कर सकते। ठीक है, डेप्थ क्लियर है? यस यस, लास्ट तक क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अभी कोई डाउट है? ठीक है, रेट कितना होगा? रेट अकेले कर रहा था 30 तो रेट मैंने कंप्रेशन वेंटिलेशन नहीं पूछा, रेट। रेट मतलब स्पीड इन अ मिनट। 60 से 100 to 120 compressions per minute। 100 to 120 compression per minute। तो ये तीनों एज ग्रुप में, चाइल्ड, इन्फेंट और अडल्ट में रेट सेम होगा। ठीक है? यस, बिल्कुल करेक्ट है, रेट सेम होगा।
तीनों उसमें चाइल्ड, इन्फेंट और एडल्ट में तीनों में रेट क्या होगा? सेम होगा। आर यू ओके? आर यू ओके? ठीक है, ओके। He got the haircut. शी ऑलरेडी गॉट द हेड। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, ठीक है। अब बच्चे में, हम अडल्ट में जब हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे थे ना, तो क्या कर रहे थे? अरे नोज तो दबा रहे थे, हेड पीछे कर, अच्छा हम नोज दबा तो रहे थे ताकि हम यहाँ से दे तो बाहर ना, राइट? लेकिन बच्चे में देखो नहीं करना है ऐसा, ठीक है? और बच्चे में हाइपर एक्सटेंशन भी नहीं करना है, किसी भी नहीं करना है। बच्चे का अगर गर्दन आगे को ऐसा झुका हुआ है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको स्ट्रेट लाइन करना है, ठीक है? और उसके बाद बच्चे का नोज एंड माउथ इजीली आपके लिप्स में आ जाएगा। देन यू हैव टू डिलीवर हाउ मेनी ब्रेथ्स? 2 ब्रेथ्स। कितनी ब्रेथ? 2 ब्रेथ्स। समझ में आ गया? 15:2 कब देना है, 13:2 कब देना है, समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट? पक्का? हाँ। सर अम्बू बैग में एक सेम था कि उसको अप्रॉक्स 500 ml को कंप्रेस कर हाँ, सकते हाँ। हैं, लेकिन बेबी है, अगर बेच है बेबी का ये है नहीं, ये अडल्ट अम्बू बैग है, ये अडल्ट अम्बू बैग है, उसमें तो नहीं होता, वो तो बहुत ही जो 250 ml का है वो, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है। पीडियाट्रिक अम्बू बैग आपके पास यहाँ पे है नहीं, आपके पास है? अगर है तो आप ले आइए। नीड होगा तो लगा। बच्चों को शौक नहीं देखा कभी, छोटे बच्चों को कार्डियक शौक, वो लगता है उनको भी शौक दिया जाता है, ठीक है? नीड होगा तो लगेगा। नहीं होता, ठीक है, सिंपल होता है, सब लगा दो, हो जाएगा, ठीक है? ये देखो ऐसे आप वही करोगे, लेकिन इसी से ही होल्ड करोगे, हाइपर एक्सटेंशन नहीं करोगे, ठीक है? नॉर्मल आपने रखा, ऐसे पकड़ा और वेट फॉर 1 सेकेंड एंड 2, ठीक है? तो लाइक दैट यू हैव टू डू। देखो छोटा सा इसमें नहीं, इसमें सिर्फ गोल है, आपने सिर्फ यहाँ लगाना है माउथ पे, ठीक है? लेकिन इसमें नैरो और वाइड है, तो पतला वाला उधर और ये वाला वाइडर वाला चिन। अभी क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं चाइल्ड का। चाइल्ड क्या है? 1 से एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी अटेंड हो गया, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बस हमारा डिफरेंस है। जैसे बच्चा है, अगर तो उसका क्या बोलते हैं 1 साल से ज्यादा है, ठीक है, तो और चेस्ट वाइडर है, तो आप सिंगल हैंडेड, ठीक है, आपको करना है, ठीक है? हाँ, सिंगल हैंड, ठीक है? कहाँ करना है? नॉर्मल जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? और डेप्थ में थोड़ा चेंज हो जाएगा। डेप्थ में क्या चाइल्ड का, क्या है चाइल्ड का डेप्थ बताएगा? चाइल्ड में भी वर्ड यूज होगा अप्रॉक्स और अबाउट 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस। अब कोई मुझे बता सकता है तीनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस का वो एक बताए। मैंने तुमको तीनों एज का ग्रुप का बताया ना, आप लोग वो सबको, मैंने ये तीनों एज को पूरा बता दिया। अडल्ट का क्या बताया? एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस। चाइल्ड का बताया अप्रॉक्स और अबाउट 4 सेंटीमीटर और 1.5 इंचेस। इसमें मैंने बताया अबाउट अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस। अब इसका मुझे मीनिंग बता सकता है कोई? एटलीस्ट जहाँ लगा वहाँ कम से कम वर्ड यूज होगा, तो वहाँ उतना ही देना, नॉट हाँ। मोर देन 10 हो जाएगा। हाँ। जहाँ अबाउट लगा लगभग में, हाँ। आप 7 है तो 8 दे सकते हैं, हाँ। लेकिन एटलीस्ट में ऐसा नहीं है। उसी तरह अबाउट क्या अप्रॉक्सीमेट में है, तो अप्रॉक्स किया जा रहा है, मैंने सजेस्ट इंश्योर कर रहे हैं कि 10 है या 11 है। ठीक है। सो चाइल्ड में और एडल्ट में आप देखो कि सेम है ना, लेकिन वर्ड का डिफरेंस है, एटलीस्ट है और अबाउट है। चाइल्ड में क्या है? अबाउट और अप्रोक्सीमेट है ना? तो लेकिन उससे चाइल्ड में उससे ज्यादा नहीं करना, लेकिन अडल्ट में एटलीस्ट है तो उससे ज्यादा हम कर सकते हैं। अभी समझ में आ गया सिंपल मीनिंग? ठीक है, तो ये है। और दूसरा क्या करना है आपको, उसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। एक कैरोटिड आप चेक कर सकते हो चाइल्ड में, दूसरा यू कैन चेक Femora।
फीमोरल किसमें से? चाइल्ड। डेप्थ मैंने आपको बता दी, रेट तीनों एज ग्रुप में सेम रहेगा। रेट क्या है? 100 to 120 compressions per minute। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? अभी आपको एक चीज और बता देता हूं, चोकिंग इन चाइल्ड एंड अडल्ट। ठीक है, चोकिंग समझते हैं? ठीक है, तो पहले अडल्ट चोकिंग हम करेंगे। ठीक है, अडल्ट चोकिंग का मतलब क्या होता है? हार्ट चौक मतलब करना, सीट करना। सिंपल है, गला अटक जाना। कुछ खा रहे हो तो ना फंस जाता है ना फांस, तो क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है? जी सर, ये लाइफ थ्रेटनिंग है कि जान ले सकती है? बिल्कुल सर। कॉस्ट ले सकती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है? हमें करना होता है हेमलिच मैन्यूवर। क्या? हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट। ठीक है, ऐसे पीछे पकड़ के। ठीक है, तो कैसे करना है? अडल्ट में मान लो किसी अडल्ट को चोक हो गया, तो वो कैसे पता चलेगा उसको चोक हो गया? आपको पता कैसे चलेगा उसको चोकिंग हो गया? ऐसा करेगा। और लेकिन वो आप मुझे बोलेगा आप ठीक हो, बोले मैं ठीक हूँ। हाँ, और सिंपल पूछो आपके गले में कुछ फंस गया तो बोलेगा हाँ। तो जिसको भी चोक होता है वो ऐसे पकड़ लेता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल चोकिंग साइन। ठीक है, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में किसको चोक होगा तो ऐसे ही करेगा वो। तो ये क्या है? यूनिवर्सल चोकिंग साइन। ठीक है, यूनिवर्सल चोकिंग साइन। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है? उसके बैक ब्लोज करने हैं। ठीक है, 5 बार बैक में मारना है। किधर मारना है? थपकी मारना है। जैसे आप थोड़ा झुक के ऐसे खड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसे आप गले में हाथ रख लो। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो, थोड़ा झुक जाओ। तो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट दिस प्लेस में आपको क्या करना है? 1, ठीक है, झुक के रहेंगे। ठीक है, अरे हो जाए ना, कोई नहीं, मैं वैसे मैं मारूंगा नहीं। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि झुक के उसको बोलना है, झुक के, क्योंकि झुकेंगे तो निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो है हमारा क्या? बैक। ठीक है, हेमलिच मैन्यूवर हमारा कैसे होता है आप समझाओ। ठीक है, दोनों टायर के बीच में वो झुक के रहेगा। वो जो एब्डोमिनल थ्रस्ट, ये जो दिख रहा है स्टर्नम, और ये है कि कौन से रीजन है? अम्बिलिकस। ठीक है, अम्बिलिकस। इसके बीच में आप क्या करेंगे? फिस्ट बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसमें बाद आपने क्या किया? ऐसे किया। ठीक है, उसके बाद आपको 5 इनवर्ट एंड अपवर्ड करूंगा नहीं, बाहर आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, नहीं इसको दर्द होगा, नहीं। ठीक है, रियली इफेक्टिव है। कभी किसी को करवाना चाहता है, मतलब ऐसा नहीं एक बार ही करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज़ ये इन फास्टिंग में करना नहीं चाहिए। जैसे आप करके नहीं, वो सच में होता है। ठीक है, तो कभी कोई आपके पेट में मारता पहले नहीं हो जाता पीछे, तो वो इसीलिए होता है। किसी ने आपको पंच मारा हो, कभी लड़ाई हुई हो, यहाँ किसी ने आपको मारा हो तो वो पूरा उल्टी बाहर आ जाता है, तो वो इसीलिए फोर्सफुल के लिए। ठीक है, यहाँ से आपने क्या, यहाँ दबाया करके अपवर्ड, इन अंदर को क्या और ऊपर को गया, तो सारा क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? चोकिंग निकलेगा। अभी क्या होगा? आप करते जा रहे हो, आपने 5 दिए, 1 2 3 4 5 दिया और निकला। उसके बाद क्या होगा? पेशेंट का लटक गया, कैसे झूल गए। ठीक है, अब क्या करोगे? यस, आप क्या करोगे? फिर सीपीआर करोगे। क्या करोगे? सीपीआर करोगे। लेकिन उससे पहले आप देखोगे उसकी पल्स है नहीं। अगर पल्स वल्स सब तीनों कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको, तो आप क्या करोगे? सीपीआर करोगे। लेकिन एक ध्यान रखना, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, जब आप ब्रीदिंग दे रहे होते हो, तो आपको हर ब्रीदिंग देने से पहले आपको क्या देखना? वो जो फंसा है ना, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसको देखना, आपने इंस्पेक्शन करना। अगर दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप उसको निकाल लोगे, तभी आपको निकालना है। अदरवाइज ब्लाइंड जो फिंगर है वो नहीं डालना है। यहाँ भैया ये दिख रहा है, करके निकाल दो, तो क्या होगा? वो उसके कोने में टकराएगा, यहाँ पे है, तो वो और अंदर फंस जाएगा, तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको ब्लाइंड फिंगर स्वैप नहीं करना है। जब भी आप ब्रीदिंग दो, उससे पहले आपको क्या करना है? उस फॉरवर्ड को, उस चीज को देखना। ठीक है, अभी छोटू है, इसको चोकिंग हो गया। बच्चे होते हैं सबके घर में, इसके घर में कुछ फंस गया, कैसे आप इसको बचाओगे? तो आपको कैसे पता चलेगा? ये तो बोलेगा नहीं मेरे गले में कुछ फंस गया,
और ये बताएगा भी नहीं कि मेरी गले में कुछ फंस गया, तो आपको कैसे पता चलेगा? और ये ना ऐसा करेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके ये चुप हो गया बच्चा? और बच्चा क्राई करेगा लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, है ना, आवाज ही नहीं होगी, और नीला पड़ने लगेगा, हाथ पर बहुत ज्यादा चलाएगा और बिल्कुल रेड होगा बच्चा। इनिशियल स्टेज में तो रेड होगा, फिर धीरे धीरे ब्लीच। तो उसका भी ये साइन है आपका चोकिंग का, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, कैसे करोगे? ठीक है, आपने बच्चे को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, 2 फिंगर ऐसे हाथ में, ऐसे हाथ करना है, 2 फिंगर इसके माउथ पे रहेगा ऐसे खोल के, ठीक है, और बच्चा आपके यहाँ पे हाथ में रहेगा ऐसे, ठीक है। आप एक चेयर में कहीं बैठ जाओगे, उसके बाद ये प्रोसेस करना है, ठीक है। आप बैठ गए, उसके बाद बच्चा आपने ऐसे रख लिया, ठीक है, वो ओपन किया, और जहां पर ये है ना बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बैक स्लैप्स दिए या ब्लो दिए। उसके बाद बच्चे का पीछे गर्दन को होल्ड करके टर्न किया, एंड जैसे हम सीपीआर मैंने आपको बताया था ना चाइल्ड में करना है, वैसे ही आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, करना है। फिर आपको टर्न करना है, 1 2 3 4 5, देन बच्चे को होल्ड करना है, देन 1 2 3 4 5, ठीक है, और निकल गया तो फिर ठीक है, नहीं निकला तो आपको ब्लाइंड फिंगर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना है। और दूसरा, अगर बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो गया, बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो गया, तो सीपीआर करना है। और हर सांस देने से पहले आपको क्या चेक करना है, ऑब्स्ट्रक्टिव वाल्व, ठीक है, यही डिफरेंस है, ठीक है। कहाँ पे करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, टर्न द बेबी, देन 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है अभी? ये प्रोसेस से 2 बार करना है, करते रहना आप जब तक ये निकले ना, हाँ, अनरिस्पॉन्सिव ना हो, ठीक है, उसका प्रैक्टिकली होना है, ठीक है। हाँ, बस एक चीज कर रहा हूँ, ये चीज है, अब बच्चे में हम बात करते हैं एडी की, तो बच्चे को एडी लगा, ये पैड्स हैं हमारे अडल्ट की, तो क्या हम इस बच्चे को लगा सकते हैं? इसका जो फोर्स होगा सर, अडल्ट पैडल्स हम बच्चे पे लगा सकते हैं, आगे और पीछे, ठीक है, लेकिन पीडियाट्रिक पैडल हम अडल्ट पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उतनी रेंज डिलीवरी नहीं करेगा, लेकिन ये आपको इफेक्टिव रेंज देगा। इसलिए अडल्ट पैडल वी कैन पुट इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स, बट पीडियाट्रिक पैड्स हम अडल्ट पे नहीं लगा सकते, यही डिफरेंस, ठीक है। बाकी प्रोसीजर तो आपको पता है। पहला प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर स्टेप क्या है, टर्न ऑन द एडी, फॉलो द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 टाइम हमने बोलना है ऑल क्लियर, एक टाइम पे बिफोर द एनालाइजिंग द रिदम एंड बिफोर गिविंग द शॉट। एनी डाउट? चाय वाय पी लीजिए, थक गए होंगे, उसके बाद दैट विल गो। हां, एडी को कैसे पता चलेगा ये बच्चा है या एडल्ट है, कितना शॉक देगा? उसका फिक्स टूल रहता है, वे टू कैलकुलेट करके वो अपना भी डिलीवर, दैट्स व्हाई इट इज ऑटोमेटिक। कितना सर ये 50 लाइक पर केजी जूल्स देता है, 50 to 12 केजी, तो मैक्सिमम ये बन जितना अडल्ट है ना, कि आपका 200 जूल, इससे ज्यादा हमारा